ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम राधे 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 राधे। सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, अश्वत्थामा की छोड़ने के उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरवों और वीरों को लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी उनके संबंधियों ने उठा लिया व दग्न कर विधिपूर्वक उनका क्रियाकर्म किया। जब श्याम सुंदर व धृष्टराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी व गंधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरवों व पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे। वह किस तरह मेरा उद्धार होगा? मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल व परिवार की विधवा होकर रोती और कल्पती हैं। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य, गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे, वह हजारों मनुष्य मेरे समगोत्री वह नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई। जो मैंने महाभारत किया, ऐसा अधर्म का राज्य मुझे न करना चाहिए था। इस बातों को सुनकर श्री कृष्ण महाराज व वेदो व्यास आदि ऋषिश्वर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने की वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेघ यज्ञ करके उस पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योतिष स्वरूप, आपका यह कहना केवल मन समझाने की वास्ते है। यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जावेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया जाए तो उसी तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इस विधवा स्त्रियों का कल्पना नहीं छूटेगा। कदाचित आप यह कहें कि पहले तुमने राज्य लेने की वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते? सो मुझको समर करने की इच्छा न थी। न जाने उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे, और जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिश्वर ने आनकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राज्य कार्य में न लगकर वह भी इसी चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो आप उनका बोध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में यह उचित है कि उनकी भीष्म पितामह के पास जो रणभूमि में
बाणसैया पर पड़े हुए हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ले चलें। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। यह बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे राजधर्म, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी। धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। वह हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वह आज्ञा देवेंगे सो करो। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई या द्रौपदी, ब्राह्मण व ऋषिश्वर को रथ पर बैठा लिया। वह श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं व श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सन्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। यह समाचार सुनकर नारद जी और भरद्वाज, परशुराम आदि बहुत से ऋषिश्वर वहाँ मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने की वास्ते वहाँ पर गए और भीष्म पितामह ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीति धर्म समझाना, वह द्रौपदी का बोध कराना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि जब सब लोग वहाँ बैठ चुके तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राजकाज में नहीं लगाकर करते हैं कि हमने अपने भाई व बंधु व नातेदार और ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इस सब पापों से हमारा उद्धार न होगा तब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने यह वचन सुनते ही राजधर्म और आप धर्म और दान धर्म व मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में यह ज्ञान बतलाया कि हे राजन, तुमको बाल्यावस्था से दुख प्राप्त हुआ। लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान न था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया। भीष्मसेन तुम्हारे भाई के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य व धन छल से जुआ में जीत कर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत बहुत से दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता। फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान हो, किस वास्ते यह सब दुख पहुँचेगा। और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख व शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाइयों में अर्जुन व भीमसेन बड़े शूरवीर हैं। वह द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया। इसके सिवाय जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहाँ दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी पर ब्रह्मा का अवतार, आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा। तो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिसको जैसा होनहार है उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जान सकता।
कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है और बहुत मनुष्य जन्म भर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबको उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो यह चाहते हैं सो होता है, इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है, और जो कोई नारायण जी की आज्ञा ऊपर संतोष न रखकर थोड़ी से दुख पहुँचने में रो देता है, और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा यूँ ही थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य के चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता। सब काम हर इच्छा से होते हैं, जिनको होनहार कहते हैं, और यह श्री कृष्ण को साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं। इनके भेद को कोई नहीं जानता। यह अर्जुन को अपना भक्त जानकर उनके सारथी हुए थे। इनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म व तप जप व हरिचरणों के ध्यान में काटते रहते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी के तप व ध्यान के सिवाय संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मग्न आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है बीड़ा बजाकर ज्योतिष स्वरूप का भजन व गुण गायते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री परब्रह्मा का जप और ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे सुखदेव जी जन्म से संसारी माया मोह में नहीं लिपटकर आठों पहर वैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवें राजा बलि ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा यूँ ही है कि मैं राज सिंहासन पर न रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना न चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाहा सो किया, और जब जो चाहेंगे सो करेंगे। उमा दार जो तिस की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो, वह भगवान की इच्छा इसी तरह समझो, और यह करके अपना पाप छुड़ाओ, और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह यह सब ज्ञान व धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उसी समय द्रौपदी वहाँ बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय यह बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो, उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से वर्ज देवे। कदाचित वह मना करने की सामर्थ्य न रखता हो तो वहाँ से उठ जावे, और परमेश्वर का ध्यान करके या भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर व अर्जुन की ओर देख पहले मुस्कुरा दिया। वह फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी यह दुर्दशा हुई, और दुशासन ने मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंघा पर बैठाने के वास्ते कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला।
वह मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ, ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब यह बात समझकर द्रौपदी बहुत उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उनके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे बेटी, तुमने अपने मन में कुछ सोच मत करो। यह सब धिक्कार मेरे ऊपर है। किस कारण कि जिस समय यह सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं भी वहाँ बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता, तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी जो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करता। पर उस समय मेरे मन में यह ज्ञान नहीं आया। किससे बेटी, तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वह चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। वह इसका एक कारण और है, सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा ही ज्ञानी व महात्मा हो, अधर्मी की संगति करने से उसका ज्ञान नष्ट हो कर सब समय पर काम नहीं आता, और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उनकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे। इसलिए मुझे उस समय धर्म का वह अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े व बाण सैया पर पड़े हो चुके, इसलिए मेरे तन में राजा दुर्योधन के अन्न का विकार व उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिव के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे, और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीति से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनार को बनाने के वास्ते दिया। सो उस सुनार ने सोना बदल कर पीतल का गहना बनवाया। वह उस पर सोने का मुलम्मा करके ब्राह्मण को दिया। वह ब्राह्मण ने बिना जाने यह गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वह लड़की उसे पहनकर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में खेद माना और उसे अपने घर न रखकर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया। वह फिर अपने यहाँ नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा के पास नालिश किया, तब राजा शिव ने सुनार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न व धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। इसलिए अधर्मी सुनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करे। यह बात विचार कर परमहंस ने रानी का एक जड़ाऊ हार बहुत उत्तम महल के भीतर से कि उनको वहाँ जाने वास्ते मनाही नहीं थी चुरा लिया और कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लिया। वह 3 दिन तक परमहंस राज मंदिर पर नहीं गया। जब उपवास करने से सुनार का अन्न पेट में नहीं रहा, तब परमहंस को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया है, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना उचित है, जिसमें परलोक का डर न रहे। परमहंस यह बात विचार कर वह हार राजा के पास ले गया। वह अपनी चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए, जिसमें हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लेंगे।
यह वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है। जो परमहंस का चित्र उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात करते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी किया उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ कि उसी सुनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी किया और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता तो कौन बड़ी बात थी। भीष्म पितामह का श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर के ध्यान में लवलीन होकर अपना शरीर त्यागना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि भीष्म पितामह ने यह सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुजी रूप परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण की तरह देखकर बहुत स्तुति करके बोले, हे ज्योतिष स्वरूप परब्रह्मा, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह में मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वहाँ महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश न होकर आपकी माया से उत्पत्ति व पालन व नाश तीनों लोकों का होता है। वह आप उत्पन्न होने व मरने से कुछ प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने व धर्मी व दुष्टों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तुम्हारे अवतार लेने का यह कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपकी सांवली सूरत मोहिनी मूरत का ध्यान जो सद्गुणी से भरी हैं अपने हृदय में रखे, वह पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारी दया व कृपा अपने भक्त पर इतनी है कि अपने भक्त अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के वास्ते उनके साथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे बैठाला। जिस समय मैं चोखे बाण अर्जुन पर चलाता था, उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता। सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से बचाया और उन बाणों के घाव अपने अंग पर उठाया। सो मेरे बाणों के घाव से तुम्हारी सांवली सूरत पर रक्त की छींटें मूंग के समान ऐसी शोभायमान दिखलाई देती थी जिसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। आप अर्जुन को इसी वास्ते धैर्य देते आते थे जिसमें उनका पराक्रम कम न हो, और आपके चंद्र मुख पर टेढ़े घुंघराले बाल कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं। तुम्हारे मुखार बिंद पर धूल उड़कर पड़ने और पसीना होने से कैसा मालूम देता था, जैसे फूल पर ओस की बूंद रहती थी, और वह पसीना तुम अपने पीताम्बर से पोंछकर दाहिने हाथों में कोड़ा व बाएं हाथों में रास घोड़ों के लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूँ कि वही आपका स्वरूप मेरे आँखों में बसा रहे, वह तुम्हारे कमल रूपी चरण में हृदय से बाहर न जावे। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं चलावेंगे, केवल रथवानी करेंगे, शंख बजाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं भीष्म पितामह हूँ तो आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्राण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो आपने भक्त पक्ष की राह में विचारा
कि मेरा प्राण छूट जावे तो संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न छूटे। ऐसा समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ का पहिया तोड़कर घोड़ों को मार डाला और उनके रथ की ध्वजा व धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे मारने के वास्ते दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे श्याम घटा बिजुली के साथ बड़े धूमधाम से चढ़े दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का यह कारण है कि जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा, तब पृथ्वी यह समझकर मारे डर के कांपने लगी कि श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है। कहीं वह भी अपना प्राण न छोड़ दे। वे पृथ्वी की हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीताम्बर गिरा दिया कि तुम मत डर। अपने भक्त का प्राण रखने के वास्ते मैंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ी है। तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते गिरोध धर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों को मारकर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे, जिसमें मेरा चित्र घबरा न जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर या नहीं समझता था इसमें कौन रूप सत्य और कौन स्वरूप माया का है, तब फिर तुम अपने निज रूप में से रहित तो मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उस बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है और अपने को अपराधी समझकर आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्त को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे जो मरने के निकट पहुंचा था बिना बुलाए यान कर अपना दर्शन दिया। नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ऋषिश्वर और ज्ञानियों को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन नहीं मिलता। किस वास्ते कि अंत समय मनुष्य की इच्छा अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है जितना कष्ट 60,000 बिच्छू के एक साथ डंक मारने से होता है। इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है वह आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भवसागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि यह स्वरूप आपका मेरी आँखों के भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। यह स्तुति करने के उपरांत भीष्म पितामह ने ज्योतिष स्वरूप का ध्यान हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषिश्वर और मुनीश्वर को दंडवत करके अपनी आंखें बंद कर लिया और योग माया के साथ अपना तन छोड़कर वैकुंठ पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम राधे 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 राधे।